Hello everyone, I am Ratan Singh Devda, English lecturer. Today we are going to learn about Models Part 2. You are most welcome in our YouTube channel जीत क्लासेस भोपालगढ़। देखिए आज हम मॉडल्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में मॉडल्स के बारे में पढ़ा था और आज ये हमारा टॉपिक मॉडल्स का पार्ट 2 है। इसमें पहला है आज का मस्ट का प्रयोग। देखिए मस्ट क्या होता है? मस्ट का मतलब चाहिए, जहां स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो। यूज फॉर कंपल्सन, जहां अनिवार्यता हो। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, जहां बहुत मजबूती के साथ संभावना हो, वहां पर हमें किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। जैसे एग्जाम्पल है वी रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट, हमें सजा से बचने के लिए हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंपल्सन है, क्योंकि हमें किससे बचना है? पनिशमेंट से बचना है, तो हमें स्कूल समय पर पहुंचना होगा, तो वी मस्ट। इसी तरह आगे है दे आर इन ए न्यू ड्रेस, वो एक नए ड्रेस में है। दे बी गोइंग टू ए पार्टी, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी हो गई और वो भी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो एक नई ड्रेस में है, अवश्य ही वो किसी पार्टी में जाएंगे, तो ये मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी। इसी तरह नेक्स्ट है ही बी ए डेकॉइट, यहां पर भी एक संभावना है कि ये वो एक डाकू हो सकता है। ही मस्ट बी ए डेकॉइट। टू यूज फॉर एक्सप्रेस कमांड और नेसेसिटी, देखिए इसका दूसरा यूज है जहां पर कमांड आदेश हो और नेसेसिटी आवश्यकता हो, आवश्यक हो, तो वहां भी हमें किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। हाँ, एग्जाम्पल है यू स्टे वेयर यू आर, यू मस्ट स्टे, यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, तुम जहां हो वहीं रुक जाओ, वहां तुम्हें रुकना चाहिए। तो यहां पर एक कंपल्सन है, कमांड है, तुम जहां भी हो वहीं आपको रहना है, रुकना है। यू वर्क हार्ड टू पास, हाँ, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें पास होने के लिए ये एक नेसेसिटी है कि अगर तुम्हें पास होना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। तो यहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके और भी कुछ रूल्स हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रांग एडवाइस, यहां पर भी एडवाइस भी कैसी? स्ट्रांग एडवाइस है, तभी हमें किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। तो यू आर गेटिंग लेट, यू मस्ट हायर टैक्सी। हाँ, तो देखिए ये जो फ्रेज दे रखा है पहले, यू आर गेटिंग लेट, कि तुम्हें देरी हो रही है, यू मस्ट हायर टैक्सी, अब तुम्हें टैक्सी लेकर के ही जाना होगा, अन्यथा तुम बहुत देर से पहुंचोगे। तो यहां पर भी क्या है? एक स्ट्रांग एडवाइस है कि नहीं, तुम्हें टैक्सी लेकर जाना है, पहले से देर हो चुकी है। यू क्लोज ऑल द डोर इन द नाइट, तुम्हें रात्रि में दरवाजे बंद कर देने चाहिए। तो यहां पर भी एक स्ट्रांग एडवाइस है, क्योंकि तुम अकेले हो, अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हें घर के सारे दरवाजे रात्रि के समय बंद कर देने चाहिए। तो यहां पर भी क्या है? स्ट्रांग एडवाइस है, तब किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फेरेंस, देखिए यहां पर लॉजिकल का मतलब तार्किक, इन्फेरेंस का मतलब निष्कर्ष, जहां पर तार्किक निष्कर्ष है, तर्क के साथ कोई बात हम कह रहे हैं, तो हमें क्या किसका प्रयोग करना है? मस्ट का। तो एग्जाम्पल है यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड। हाँ, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, तुम पूरे दिन से यात्रा कर रहे हो, तो यू मस्ट बी टायर्ड। तो यहां पर भी क्या है? एक तर्क संगत बात हो रही कि तुम पूरे दिन से यात्रा कर रहे हो, इसलिए तुम थक चुके होंगे, तो तुम थक चुके हो, तो यहां पर यू मस्ट बी टायर्ड। देखिए इसमें जब मस्ट का यूज करेंगे तो हमारे पास दो इस प्रकार के सेंटेंस है। तो पहले में इस तरह का एक कंक्लूजन दे रखा होगा, उसी के आधार पर हमें ये निष्कर्ष कर निकालना है कि हमें इसमें किसका प्रयोग करना है, तो मस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मस्ट नॉट, देखिए मस्ट नॉट है, तो इसका ये नेगेटिव मीनिंग के अंदर, मस्ट को हम कंपल्सन के यूज कर रहे हैं, जैसे अनिवार्यता के लिए है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए है, तो इसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है प्रोहिबिशन, जहां निषेध हो, किसी को मना कर रहे हैं, तब किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का। यू हैव सिकनेस, तुम कमजोर हो, यू मस्ट नॉट रन फास्ट, तुम तेज दौड़ नहीं सकते हो क्योंकि तुम थके हुए हो,
इसलिए तुम तेज दौड़ नहीं सकते हो, तुम्हें इस प्रकार इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम थके हुए, तुम दौड़ नहीं पाओगे, तुम कमजोर हो। तो यहाँ पर एक मनाही है, निषेध किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तब भी किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का। इसी तरह नेक्स्ट है वी पार्क आवर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेस। यहाँ पर भी एक सख्त सलाह है कि हमें अपने पब्लिक प्लेस पर वाहनों को खड़ा नहीं करना चाहिए। तो वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल एट पब्लिक प्लेसेस। हमें सार्वजनिक स्थानों पर अपने वाहनों को खड़ा नहीं करना चाहिए, पार्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस ऑर्डर नेगेटिव एडवाइस विथ वार्निंग। अगर हमें कोई ऑर्डर को एक्सप्रेस करना है, ऑर्डर को शो करना है, ऑर्डर बताना है, और नेगेटिव एडवाइस विथ वार्निंग, और चेतावनी के साथ में हमें एक नकारात्मक सलाह देनी है, किसी को मना करना है, और वो भी वार्निंग देते हुए, चेतावनी देते हुए, तो किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट नॉट का। यू मस्ट नॉट ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट। तुम्हें लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हो। तो ये एक वार्निंग भरी, एक चेतावनी वाली नेगेटिव एडवाइस है, ऑर्डर है कि तुम्हें लेफ्ट से अपने व्हीकल्स को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये आगे है, यू मस्ट नॉट चीट हर। तुम्हें उसे चीट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तो यहां पर ये मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां पर ये प्रोहिबिशन के लिए है, और नेगेटिव एडवाइस विद वार्निंग के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? इस मस्ट नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाँ, हैव टू। देखिए हैव टू एक ऐसा, ये भी एक सेमी मॉडल के रूप में कार्य करता है, और यहां पर हैव टू का मतलब जहां अनिवार्यता हो, कंपल्सन हो, लेकिन एक मजबूरी वश, ये परिस्थिति वश के लिए हम काम कर रहे हैं। जिसे एक एग्जाम्पल है, आई हैव ए बिग फैमिली, आई हैव टू सपोर्ट ए लार्ज फैमिली, इस टाइप से कि मुझे एक बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो जहां पर भी ये मजबूरी भरा इस प्रकार का कोई मीनिंग हो, तब हमें हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब उसमें साथ में हमें हैज का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हैव का प्रयोग करते हैं। हाँ, इट इज आवर कोर्स बुक, ये तुम्हारे कोर्स की पुस्तक है। यू हैव टू रीड, ये तुम्हारे कोर्स की बुक है और तुम्हें इसे पढ़ना है। यहां पर अनिवार्यता है कि अगर तुम इसे नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो सकते हो, इसलिए तुम्हारे इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी मजबूरी है, अगर तुम्हें पास होना है, पढ़ना है, तो ये तुम्हें करना होगा। नेक्स्ट है, यू कॉल मी सर, इट इज ए रूल हियर। यू हैव टू कॉल मी, यू हैव टू कॉल मी, तुम्हें मुझे पुकारना होगा, कहना होगा सर, श्रीमान जी मुझे कहना होगा। इट इज ए रूल हियर, क्योंकि यहां पर एक ये नियम बना हुआ है कि इस नियम के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे श्रीमान जी कहना होगा। तो यहां पर ये मजबूरी को, परिस्थिति को बताया जा रहा है। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव टू का, सॉरी। और नेक्स्ट है, ही हैज टू स्टे टुनाइट, ही कैन नॉट गो बैक। देखिए ये यहां पर फिल इन ब्लैंक है जो भरी हुई है। तो ही हैज टू, यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो प्लूरल के साथ तो हैव टू का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो, तो वहां पर जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ही सी के रूप में है, कोई पर्सनल नाम है, सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। जहां पर प्लूरल आई है, वी है, यू है, दे, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। तो ही हैज टू स्टे टुनाइट, तुम्हें आज रात्रि को यहीं रुकना होगा। ही कैनॉट गो बैक टुनाइट, क्योंकि तुम आज रात्रि को वापस नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहीं रुकना होगा। तो यहाँ एक मजबूरी है या कंपल्सन है, तो यहाँ हैज टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मस्ट और हैव टू। अब मस्ट और हैव टू में क्या भिन्नता है? दोनों कंपल्सन के लिए है, दोनों अनिवार्यता के लिए है, तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए मस्ट होता है वो पर्सनल फीलिंग्स के लिए होता है, और कंपल्सन के लिए जहां अनिवार्यता हो और अपने खुद की पर्सनल फीलिंग हो, तो वहां पर हमें किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। और दूसरा है इसमें हैव टू, हैव के साथ टू लगाएंगे, हैव टू। तो ये हैव टू है जो इम्पर्सनल है, और जहां मजबूरी वश कोई कार्य किया जा रहा हो, जहां ये परिस्थिति वश करना हो, तो वहां हमें किसका प्रयोग करना है?
हैव टू का। नेक्स्ट एग्जांपल है यू गो नाउ आई वांट टू स्टडी समथिंग। अब तुम जाना चाहिए, मुझे कुछ पढ़ना है, तो ये एक पर्सनल फीलिंग्स के लिए है, तो ये यू मस्ट करेंगे। यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए, आई वांट टू स्टडी समथिंग, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। अब देखिए इसी तरह यू गो नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू कैच द ट्रेन। अब तुम्हें जाना होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हमें हैव टू का प्रयोग करना है। जो हमारा सेंटेंस आगे दे रखा वो क्या है? इट इज टाइम फॉर यू टू कैच द ट्रेन, क्योंकि तुम्हें ट्रेन को पकड़ने का समय आ चुका है, तुम्हें ट्रेन को पकड़नी है और वो टाइम हो चुका है, इसलिए तुम्हें जाना होगा। यहां देखिए पढ़ना है, यहां इतना अनिवार्यता नहीं, परिस्थिति नहीं है, यहां मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, पर्सनल फीलिंग हमारी। लेकिन कह रहे हैं कि अब तुम्हारे ट्रेन का समय हो चुका है, तुम्हें ट्रेन पकड़नी है, इसलिए तुम्हें जाना होगा, तो यहाँ हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है कि मस्ट का प्रयोग पर्सनल फीलिंग्स और कंपल्सन के लिए होता है और हैव टू का इम्पर्सनल होता है, और ये सिचुएशन बेस्ड इसमें यूज किया जाता है, किसका? हैव टू का। नेक्स्ट देखिए ऑट टू। ऑट टू का मीनिंग है चाहिए। जिस तरह हमने शुड के बारे में पढ़ा था वैसे ही ये चाहिए के मीनिंग में होता है। हाँ, फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, जैसे नैतिक कर्तव्य होते हैं हमारे, उनके लिए हमें किसका प्रयोग करना है? ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ये देखिए ज्यादा इनमें अनिवार्यता नहीं होती है कि ये रूल्स है आप इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन कंपल्सन है, उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलने वाला। इस टाइप से वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली। हाँ, वी ऑट टू डू आवर ड्यूटी ऑनेस्टली, हमें अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए, इस रूप में कि हमें अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। आगे है दूसरा एग्जाम्पल, यू हैव गॉन टू द स्टेशन। तो यू ऑट टू, हाँ, जो ये सेंटेंस दे रखा है ये एक पास्ट टेंस के शो कर रहा है कि तुम्हें स्टेशन पर चले जाना चाहिए था, तुम्हें स्टेशन पर चले जाना चाहिए था। यू ऑट टू हैव गॉन टू द स्टेशन, तुम्हें स्टेशन पर जाना चाहिए था, क्योंकि ऑट टू के बाद हैव लगा हुआ है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये एक पास्ट काल को, पास्ट टेंस को शो कर रहा है कि तुम्हें स्टेशन पर चले जाना चाहिए था लेकिन तुम गए नहीं, तो ये इस रूप में भी इसका यूज होता है, पास्ट के सेंस में भी। नेक्स्ट है सी बी प्रेजेंट हियर। सी ought टू बी, हाँ, सी ought टू बी प्रेजेंट हियर, उसे यहां उपस्थित होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है, इस रूप में। टू एक्सप्रेस एडवाइस, जहां हमें एडवाइस को व्यक्त करना हो, एडवाइस को शो करना है, तब किसको प्रयोग करेंगे? ought टू का। जैसे एग्जांपल है ऑल ऑफ यू अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। तुम सभी को बुरे लड़कों की कंपनी का, मतलब बुरे लड़कों के साथ से बचना चाहिए। तो यहां पर एक नैतिक कर्तव्य के बता रहा है कि एक एडवाइस है, नॉर्मल एडवाइस कि तुम अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरा बन जाओगे, इसलिए तुम्हें इन बुरे लोगों के, बुरे बच्चों की जो संगति है, कंपनी है, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक ought टू के बारे में है। नेक्स्ट है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज शुड और एक्सेप्ट ought टू। देखिए अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो वहां पर हमें ought टू के बजाय किसका प्रयोग करना है? शुड का। देखिए ought टू और शुड दोनों कॉमन होते हैं और इनमें थोड़ा सा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो ये इस प्रकार जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन में होगा, तो हमें ought टू के बजाय शुड का प्रयोग करेंगे। हाँ, शुड यू स्लीप नाउ, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। इसी तरह है यू स्लीप नाउ, हाँ, शुड यू टू स्लीप ना हो और शुड यू स्लीप ना हो। तो यहां पर इस प्रकार तुम्हें अब सो जाना चाहिए, मतलब इस टाइप से ये दोनों सेंटेंस है जो ये क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर है, हमें ought टू के बजाय किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है। डिफरेंस बिटवीन ought टू एंड शुड। देखिए ought टू और शुड के बीच में क्या भिन्नता है, डिफरेंस क्या है? तो देखिए फॉर्मल इंफॉर्मेशन ऑन द नोटिस बोर्ड, अगर कोई भी नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है इस प्रकार का, जैसे एग्जाम से संबंधित नोटिस है, तो वहां जितने भी नोटिस बोर्ड है वहां पर ought टू के बजाय हमें किसका प्रयोग मिलेगा? शुड का प्रयोग मिलेगा, क्योंकि ought टू और शुड ये दोनों कॉमन है, लेकिन जहां थोड़ी बहुत भी रूल्स रेगुलेशंस की बात होती है तो वहां हमें शुड का प्रयोग करना है ought टू के बजाय। पैसेंजर
शुड नॉट ब्लॉक द पैसेज बाय देयर लगेज, यात्रियों को अपने सामान के द्वारा गलियारा बाधित नहीं करना चाहिए इस रूप से। ऑन हियरिंग द वार्निंग बेल, चेतावनी घंटी सुनने के पश्चात ऑल द स्टाफ, सारे कर्मचारी शुड कम ऑन द ड्यूटी, कह रहे हैं कि वार्निंग बेल सुनने के पश्चात सभी कर्मचारियों को अपने काम पर लौटना चाहिए, ड्यूटी पर लौटना चाहिए। इसी तरह देखिए आगे है यूज टू। हाँ, यूज टू का मतलब होता है कोई भी कार्य नियमित होना, और वो भी पास्ट टेंस के अंदर। जैसे मैं ऐसा काम किया करता था, मैं वहां जाया करता था, इस रूप में अगर है। हैबिचुअल एक्शन है या रूटीन एक्शन है, जो नियमित कार्य होने वाले थे, वो भी किस काल में, अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमें वहां पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। हाँ, आई यूज टू गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में तैरने जाया करता था, इस रूप में। देखिए आगे है आई यूज टू सिंग इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल के दिनों में खेला करता था, गाना गाया करता था, इस रूप में। आई यूज टू सिंग इन माई स्कूल डेज, तो ये पास्ट इंसिडेंट है कि स्कूल के दिनों में, और ये चाइल्डहुड के अंदर, तो ये दोनों ही पास्ट काल को शो कर रही है, और कि ये ऐसा कार्य में नियमित करता था, तो ये हैबिचुअल एक्शन था, तो यहां में यूज टू का प्रयोग किया है। अब देखिए आगे है अगला, ये नीड नॉट, ये भी सेमी मॉडल है, और इसका यूज है जो मोस्टली किसके साथ होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग होता है। नीड यानी आवश्यक, आवश्यकता, तो सी नीड नॉट वर्क हार्ड, सी नीड नॉट वर्क हार्ड का अर्थात उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मेहनत करने की, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से। आगे है दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नीड ही बेग, क्या उसे भीख मांगने की आवश्यकता है, तो ये एक इंट्रोगेटिव रूप में भी नीड का, अगर मान लो जब आवश्यक, नेसेसिटी के बारे में अगर कोई वर्ड हो, सेंटेंस की फीलिंग्स हो, तो वहां हमें नीड नॉट का प्रयोग करना है, नीड का प्रयोग करना है। तो नीड ही बेग, क्या उसे भीख मांगने की आवश्यकता है, इस रूप में। हाँ, सी तो नीड नॉट गो टू ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ये नेगेटिव एक है सेंटेंस में, इसमें मीनिंग में आ रहा है, तो उसे एक डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां हमें किसका प्रयोग करना है, नीड नॉट का। अब देखिए इसमें और भी है आगे, डेयर, ये डेयर का मतलब भी होता है साहस करना, साहसी होना, और इसका भी प्रयोग है जो हमें, ये भी एक सेमी मॉडल है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह इनका प्रयोग हुआ है। सी डेयर नॉट मीट द ऑफिसर, उसे ऑफिसर से मिलने का साहस नहीं करना चाहिए, इस रूप में। हाँ, अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां हमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल डेयर का, हाउ डेयर यू से दैट आई कॉपीड योर नोट्स, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इतना साहस कैसे कह सकते हो करके कि मैंने तुम्हारे नोट्स को कॉपी किया है। तो ये इस प्रकार अगर हम चैलेंज की बात करें हम, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, डेयर का प्रयोग करेंगे। जब चैलेंज की फीलिंग्स हो तो वहां पर भी हमें किसका प्रयोग करेंगे, डेयर का। हाउ डेयर यू से, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, दैट आई कॉपीड योर नोट्स, कि मैंने तुम्हारे नोट्स को कॉपी किया है, नकल की है। इसी तरह आगे है यू टेल योर टीचर्स अवॉइड अबाउट योर कंडक्ट, तो डेयर नॉट, तो डेयर नॉट यू टेल योर टीचर अबाउट योर कंडक्ट, तुम्हें अपने व्यवहार के बारे में अपने टीचर से बात नहीं करनी चाहिए, तो इस रूप में। हाँ, आई यू टू से दैट अगेन, आई डेयर नॉट यू टू से दैट अगेन, मुझे यहां पर भी एक चैलेंज की फीलिंग है कि मुझे तुम्हें इस प्रकार ये बात दोबारा नहीं कहनी चाहिए थी, इस रूप में। आई डेयर नॉट यू टू से दैट अगेन, कि मुझे तुम्हें ये बात दोबारा नहीं कहनी चाहिए थी, इस रूप में। तो ये था डेयर का प्रयोग। हाँ, तो ये इस प्रकार हमारे जो मॉडल का पार्ट 2 था, जो हमें अपने पढ़ा है, उसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ इसमें सेंटेंस में यूज कैसे होता है वो हमने पूर्णतः बात की है। तो ये टॉपिक आपको अवश्य ही हमारा पसंद आया होगा।
और ये जो मॉडल्स का टॉपिक है हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन दे रखा है उसे प्रेस करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज आपको मिलता रहे और हमारे साथ आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।